किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसीलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब वो लोग साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचकर बारिश लाए। और जब भी वह नाचने लगते तो बारिश अवश्य होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई और फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया तब आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थककर बैठ गया पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थककर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया तब 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी रुका नहीं, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी कि तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और फिर जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर 4 लड़के चौंक गए और दंग रह गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस साधु से माफ़ी मांगी। तब उन 4 लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तब साधु ने बड़ी शांति से उत्तर दिया कि जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातें हमेशा ध्यान रखता हूँ। पहली बात यह कि मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए, क्योंकि मैं इन गांव वालों का मुझ पर जो भरोसा है वो तोड़ना नहीं चाहता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता पाने वाले में यही गुण विद्यमान है। हम जिस चीज़ को करते हैं उसमें हमें सफल होने का पूरा यकीन होता है, और हम तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाए। इसीलिए हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।